सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज एक वीडियो बना रहे हैं मूर्ख की, एक तो नली के ऊपर कि नली कैसी कहाँ से आई, और एक आँखों के ऊपर, और एक थोड़ी सी 2-3 नस्लों की थोड़ी जानकारी देना चाह रहा था। टॉपिक तो मेरे पास काफ़ी हैं, अपने कई भाइयों के मैसेज आए हैं, मनोज भाई का भी मैसेज आया है, कुछ उन्होंने भी एक टॉपिक पे वीडियो बनाने को कहा। और जो है एक ग्रोथ के ऊपर भी वीडियो बनानी है, एक मूर्ख के संभालने के ऊपर भी वीडियो बनानी है, तो ये वीडियो भी बनाऊंगा अभी। तो आज जो है मुर्गों की एक तो आँखों के ऊपर, और एक कुछ नली के ऊपर, और एक थोड़ी सी 2-3 नस्लों के ऊपर, जैसे लाखा रंग है, काला रंग है या पीला रंग है, इनके ऊपर सोचा लाओ एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए। जैसे अपने अवेश भाई का एक चैनल है क्यानी ऑफिशियल, उसमें उन्होंने एक वीडियो बनाई है अभी, पार्ट 2 पार्ट 1 करके आँखों के ऊपर जानकारी दी है। जैसे बताया कि उन्होंने दखनी मूर्ख की आँख जो है तिकोनी होती है, जैसे कि समोसे के 3 कोने होते हैं, ऐसे ही। वो बिल्कुल सही बात कही, और तकरीबन 15 साल या 12 साल पहले मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया, और ये बात हमारी ग्रुपों में हुई, अवेश भाई की, असद भाई की, हमारी डॉक्टर तलहा, अली भाई हैं अपने, इनसे सबसे मेरी बात चलती रहती थी इस मैटर पे। और ऐसे ही एक अवेश भाई ने जिक्र किया कि जो पीली नस्ल के मुर्ग होते हैं, या पीली नस्लों से अगर कोई भी परंद बना हुआ है, तो उसके बीच वाली उंगली के ऊपर की तरफ एक हरा निशान होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। जो पीलों में से बने हुए होते हैं ना, उनकी उंगली जो होती है बीच वाली, उसके ठीक ऊपर या उससे थोड़ा सा ऊपर जाके हरा धब्बा जरूर होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये हरे डंडे या हरे धब्बे तो काले मुर्गों के भी होते हैं, या काले मुर्गों की नस्ल से जो बने हुए होते हैं उनके भी ये धब्बे होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है भी, लेकिन हरे और काले के जो धब्बे होते हैं रंग के, इनमें फ़र्क होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि हरे डंडे तो कालों मुर्गों में भी आते हैं और पीलों में भी आते हैं, लेकिन कालों का हरा रंग अलग है और पीलों का हरा रंग अलग है। और आँखों में जो जाले आते हैं मुर्गों के, काले का जाला अलग होता है, जो काली पुतली के बाहर एक निशान होता है, किसी का नीला होता है, किसी का हरा होता है, किसी का काला होता है। तो ये नस्लों के अलग अलग है निशानी। ये भी जैसे कि पीले मुर्गे की उंगली के ऊपर धब्बा होता है ना हरा, ऐसी ये आँखों के जाले भी अलग नस्ल के होते हैं। पीले मुर्ग का जाला अलग मिलेगा आपको, काले मुर्ग का जाला अलग रंग का होगा, और लाखे का अलग रंग का होगा। और ऐसी बात आती है नली की, कि चौरस नली भी होती है, चपटी नली भी होती है, और गोल नली भी होती है। असीलों में मेन जो नली पाई गई वो 3 नली हुई, एक तो गोल हुई, एक चपटी नली हुई, और एक हुई चौरस नली, जिसे चौफाड़ भी कहते हैं, कहीं चौरस कहते हैं, कहीं चकोर कहते हैं, बीच में धारी भी होती है। और इन नलियों की भी एक अपनी जगह है। अगर आप देखें कि चपटी नली जो है ये यूपी की है, जो चपटी नली होती है, चपटे डंडे, ये यूपी के हैं, बिल्कुल पक्का 100 के 100%, क्योंकि उस्तादों ने मुझे बताया काफ़ी टाइम पहले। और यूपी के जो पुराने परंद हुआ करते थे, उनके बाजू छोटे हुआ करते थे, नली चपटी हुआ करती थी ज़्यादातर, और गर्दन छोटी हुआ करती थी, मजबूत बॉडी के हुआ करते थे, बहुत सख्त पैरबाज। और ऐसी अगर आप गोल नली की तरफ चलें, तो गोल नली के बारे में मुझे उस्तादों ने बताया काफ़ी टाइम पहले। ये कुंजपुर की मानी गई गोल नली जो है, ज़्यादातर जो गोल नली के मुर्ग मशहूर हुए वो कुंजपुर के थे। आज खिलाड़ी शायद चंद खिलाड़ी ऐसे होंगे पुराने जिन्हें कुंजपुर के बारे में मालूम हो कि कुंजपुर की क्या नस्ल थी। तो ये कुंजपुर जो है, कुंजपुर बिहार में है। गोल नली कुंजपुरी की, कुंजपुरी जो मुर्ग हुआ करते थे उनकी ख़ास पहचान मैं आपको बताऊं। कुंजपुरी मुर्ग के बाजू बड़े लंबे हुआ करते थे, बड़े बाजुओं के हुआ करते थे। वो जो दुम का गट्टा होता है, जिसे गंठ जोड़ भी कहते हैं, वहाँ उसके ऊपर बाजू रखे हुआ करते थे दोनों, इतने लंबे उनके बाजू हुआ करते थे। और उनके चेहरे जो हुआ करते थे कुंजपुरियों के, वो ऐसे हुआ करते थे ढालदार, जैसे कि साउथ में आप वहाँ के गाय और बैल देखें जब,
उनके चेहरे देखेंगे तो पतले चेहरे मिलेंगे और थोड़े ढालदार मिलेंगे, जैसे कि कभी सहारनपुरी कबूतर आया करते थे, हल्के से ढले हुए चेहरे के। और इसकी खास पहचान तो मैं साउथ के जो मद्रास हुआ, बेंगलोर वगैरह के जो गाय बैल हैं, उनके चेहरे देखें आप, इस हिसाब से उनके चेहरे हुआ करते थे, कुछ ऐसे ढले हुए कुंजपुरी मुर्गों के। और लंबी बॉडी हुआ करती थी, बिल्कुल पतला जिस्म और लंबा, और खड़ी तख्ती के एकदम, और गोल नली हुआ करती थी बिल्कुल, जिस नली को आज कुछ खिलाड़ी कहते हैं सरकंडा नली। सरकंडा जो नली कहा गया वो उन्हें कहा गया कुंजपुरियों की नली को। आज बहुत कम मुर्ग दिखाई देते हैं कुंजपुरियों में से। अभी तकरीबन आज से 8-10 साल पहले एक अमरोहे के अच्छे खिलाड़ी थे, वो उनके पास मैंने एक कुंजपुरी देखा था मुर्ग, और वो प्योर कुंजपुरी नहीं था, वो लगभग 60-70% कुंजपुरी था, जावा। और कुंजपुरी जो है कारीबाज होता है जी, बहुत सख्त पैरबाज, बहुत तेज़ चलने वाला और कारीबाज मुर्ग होता कुंजपुरी। कुंजपुरी की ही गोल नली हुआ करती थी, क्योंकि कुंजपुरियों में और कोई नली कभी देखी ही नहीं मैंने, और ना मुझे किसी उस्ताद ने बताई पुराने। कुंजपुरी का जब भी जिक्र आया तो गोल नली का आया। तो ये 2 नली हो गई हमारी, चपटी नली यूपी की हो गई, गोल नली कुंजपुरी की हो गई। और कुंजपुर है बिहार में, जिसे आज लोग नहीं जानते, एक तरीके कुछ पुराने खिलाड़ी जानते हैं, मेरे अंदाज में है, उस्ताद हैं पुराने। अब आती है जी चौरस नली, चौफाड़ नली या चकोर नली जिसे कह देते हैं। ये नली जो मशहूर हुई ज़्यादातर ये पंजाब से हुई। अपने पंजाब आधा हिंदुस्तान में है, आधा पाकिस्तान में, ऐसे समझिए कि पंजाब तो पंजाब ही है, चाहे वो कहीं भी है पूरा। चौरस नली, बड़े बाजू, ये पंजाब की पहचान रही शुरू से। पंजाब के जितने मुर्ग हैं इनके बाजू लंबे लंबे मिलेंगे, बड़े पल्लों के होंगे ये, और चौरस नली होगी मैन इनकी। वैसे आज के टाइम पे आप देखें तो पूरी दुनिया में चौरस नली भी आप देख लें, हर जगह गोल नली भी देख लें, चपटी भी देख लें, क्योंकि सब इधर से उधर मिक्स हुई भी है, क्योंकि हर जगह का इंसान का आना जाना हर जगह रहा, तो फेरबदल होती रही। जैसे पंजाब से दिल्ली के मुर्ग आ गए, दिल्ली से पंजाब चले गए, ऐसे ही साउथ से पंजाब आए, पंजाब से साउथ गए, तो वो सब मिक्स हो गया। लेकिन ये 3 नली जो मैन है, ये इनकी अलग अलग मैंने आपको जगह बताई। पंजाब की चौरस नली आ गई चकोर, कुंजपुर की गोल नली आ गई, सरकंडा डंडा जिसे कह देते हैं, जो सरकंडा होता है उसकी तरह गोल होती है, जिसे झुंड भी कहते हैं गाँवों में, सरकंडा एकदम गोल होता है एकदम। और चपटी नली अपने यूपी की आ गई। और अब बात आती है आँखों के ऊपर, तो देखो आँख में जो डोरे हैं ये बहुत ज़रूरी है होने। साफ़ आँख नहीं होनी चाहिए। साफ़ आँख का मतलब है जिस आँख में डोरे बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल सफ़ेद चिट्टी आँख और डोरा ना हो, तो वो आँख जो है किसी मर्ज की नहीं है, खिलाड़ियों के हिसाब की आँख नहीं है, वो सिर्फ खूबसूरती है उसके अंदर। जैसे आँख साफ़ है ऐसी मुर्ग भी साफ़ है पैरबाजी से, ऐसा समझ लें। और तिकोनी नली समोसे के तरीके वो बताई मैंने, ये खासकर जो नली हो आँख जो होती है तिकोनी आँख समोसे के आकार की, ये दखनी मुर्गों की होती है। और जो दखनी मुर्ग होगा उसकी आँख में हल्का पीलापन महसूस होगा, हल्का सा पीलापन ज़रूर महसूस होगा उसकी आँख में। अब एक बात आती है, कुछ उस्ताद कहते हैं कि गोल आँख अच्छी है, या कुछ कहते हैं गोल आँख अच्छी नहीं है। दोनों ही उस्ताद अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। मैंने जितने भी गोल आँख के मुर्ग देखे और उनका जब तजुर्बा करके उन्हें देखा मैंने कि इनमें कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, तो गोल आँख का वो मुर्ग ज़्यादा अच्छा होता है जिसकी आँख की हड्डी जो होती है ऊपर वाली वो बाहर को निकली हुई हो, और सिर जो है उसका चपटा हो, जैसे किसी ने सिर ऊपर से दबा के फैला दिया हो और आँख की वो हड्डी पूरी बाहर को निकल आई हो ऊपर वाली। तो गोल आँख का वो मुर्ग अच्छा जिसका सिर चपटा हो, चौड़ा सिर हो और आँख की हड्डी बाहर निकली भी हो। ये तो गोल आँख के जो अच्छे मुर्ग होते हैं। अच्छे बुरे तो हर आँख में होते हैं देखो, लेकिन मैंने ये पहचान बताई कि गोल आँख का ज़्यादातर 99% कौन सा मुर्ग अच्छा होगा। ये तो ये आ गई। अब दूसरी बात आती है कि आँख के अंदर डोरे तो होने ज़रूरी हैं, चाहे गुलाबी डोरे हों या लाल डोरे हों, लेकिन डोरे ऐसे होने चाहिए कि आँख के अंदर दिमाग की तरफ से डोरे आते हुए हों और काले तिल से दूर रहें। काले तिल में आते आते ख़त्म हो जाए, आने से पहले ख़त्म हो जाए, यानी काले तिल में नहीं मिलने चाहिए असील के डोरे। और आँख साफ़ हो, चमकदार हो। साफ़ का मतलब ये है मैली आँख ना हो, उसमें धुंधलापन ना हो। तिल काले होने वो एक अलग बात है, क्योंकि कुछ काली नस्लें ऐसी हैं जिनकी आँखें मकोई होती हैं, आँख में काले तिल होते हैं, तो उससे कोई मैटर नहीं है आँख का गंदा होने का।
तो एक आँख ऐसी होती है, देसी मुर्गों की आँख होती है गदली गदली, जैसे कि लाल आँख है और उसमें काली छाइयाँ ऐसी दिखाई दे रही है पूरी, तो वो आँख नहीं होनी चाहिए, ना सफ़ेद में ना लाल में। पीली आँख जो होती है वो पिलक्खी सबसे अच्छी होती है, जिसे पिलक्खी कहते हैं। पिलक्खी आँख, मेरी बात को समझ जाएंगे खिलाड़ी, क्यों खिलाड़ी तो सब जानते हैं पिलक्खी आँख क्या होती है। पिलक्खी आँख होती है पीलेपन पे, जैसे कि अंडे की जर्दी होती है इस रंग पे, तो वो आँख भी अच्छी है। अब मेन पॉइंट आता है आँखों का, जाले जो होते हैं, क्योंकि जिस मुर्ग की आँख में जाला ना हो वो मुर्ग ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता हर जगह, और हर खिलाड़ी इस बात को समझता है। जैसे कि मैंने बताया कि वो पीला मुर्गा या पीली नस्ल से कोई बना हुआ होगा तो उसके पैर पे हरा धब्बा जरूर होगा, बीच वाली उंगली के ऊपर या उसके ऊपर थोड़ा धब्बा हो, किसी के ज़्यादा होगा जरूर। ऐसी आँखों में आता है जाला। लाखे जो मुर्ग हैं इनकी आँख सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है देखने में, अगर देखेंगे तो आँख को देखने को दिल चाहता है। और लाखे मुर्ग की आँख का जो जाला होता है, काली पुतली के बराबर में जो दायरा होता है एक, वो होता है काला। अगर असील लाखा है और लाखे ही ख़ानदान से है तो उसकी आँख का जाला जो होगा वो काला होगा। और काला मुर्ग जो है, जो बिल्कुल प्योर काली नस्ल से होगा, तो उसकी आँख का जो जाला होगा काली पुतली के बराबर वाला, वो जाला नीला होगा। तो काले मुर्गों की आँख का जो जाला होता है, काली पुतली के बराबर में दायरा जो होता है, वो नीला होता है। जो कालों में से बना होगा उसका नीला होगा। और पीले मुर्ग जो होते हैं, पीले मुर्ग का हरे रंग से बहुत गहरा ताल्लुक है। नली पे भी हरा धब्बा, और उसकी आँख का जाला जो होगा पीले की, वो हरा होगा, जो असल पीली नस्ल से बना हुआ होगा। आप चाहे चेक कर लेना, जिनके पास अच्छे पीले हों, पुरानी पीली नस्लों से बने हुए आ रहे हों, जो आज भी पीली चले आ रहे हों, उनमें ज़्यादा मिक्स ना किया हो, तो उनकी आंखें चेक करें। जो उनकी आंखों का जाला है काली पुतली के बराबर वाला, वो हरा मिलेगा आपको। पीले मुर्ग की आंख का जाला हरा होगा, काले मुर्ग की आंख का जाला नीला होगा, और लाखे मुर्ग की आंख का जाला काला होगा। ये नस्लों का पता चलता है ऐसे। मैंने कई ग्रुपों में मुर्ग देख के बताया, किसी ने जावा मुर्ग डाला, मैंने देखा, मैंने कहा इसका बाप जो है लाखा है, मुर्ग जावा है। तो इस बात को अवेश भाई भी जानते हैं, असद भाई भी जानते हैं, और बहुत ग्रुपों में लोग हैं जो मेरी ये वीडियो सुनेंगे, देखेंगे, तो वो समझ जाएंगे हाँ ये बात ठीक है। तो मैं इसी अंदाज से बताता हूँ। एक तो मुर्ग की चाल से पता चल जाता है कि इसका बाप कैसा होगा, क्योंकि हर नस्ल की चाल अलग है। चाहे तो आप जो है, अगर किसी के पास काले हैं तो काले को चलता हुआ देखें, किसी के पास प्योर लाख हैं तो लाखे को चलता हुआ देखें, किसी के पास अगर प्योर पीले हैं तो पीले को चलता हुआ देखें। तीनों की चाल अलग है। सिर्फ काले और पीले की चाल थोड़ी सी मिलती भी मिलेगी, बाकी चालें सबकी अलग हैं। ऐसे ही आँखें भी अलग हैं, आँखों से भी पता चलता है कि आँखों के जो जाले हैं वो बताते हैं, और आँखों से ही मुर्ग की गेम का पता चलता है, इसमें कितनी गेम है। सारे खिलाड़ी समझ जाएंगे मेरी बात को। तो एक ये थोड़ी सी जानकारी मैंने देने की कोशिश की। वैसे बच्चों ने आज बहुत परेशान करा, भतीजा पास में बैठा था, अब भी पीछे से आवाज़ें दे रहा मुझे दरवाजे में से, मैंने बाहर निकाल दिया है, देखें उसकी आवाज़ आएगी। चलिए आज की वीडियो यहीं अपनी ख़त्म करता हूँ, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में फिर वीडियो बनाऊँगा ये।